आप सब पर सलामती हो। आबिद आलमी का लिखा हुआ है, जो शख्स तुझको फरिश्ता दिखाई देता है वो आईने से डरा सा दिखाई देता है। किया था दफन जिसे फर्श के तले कल रात, वो आज छत से उतरता दिखाई देता है। सवाल जहन में चुभते हैं नश्तरों की तरह, ये खून भी मुझे होता दिखाई देता है। निकाब बदलो कुछ ऐसे कि मुआवजा हो जाए, हुजूम वरना बिखरता दिखाई देता है। सदाएं गूंजती रहती हैं रात भर किसकी, मकान वैसे तो सूना दिखाई देता है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। साईं, हमारे मजहब में खुदकुशी हराम है, लेकिन लोग ये घिनौना फेल भी आपकी मरहून मिन्नत सर अंजाम देने से नहीं घबरा रहे। उन्हें ना तो आखिरत की फिक्र रही है और ना ही अपने बच्चों की फिक्र है, तो आपके भेजे गए बिलों की। 90 की दहाई होती थी, लोड शेडिंग अवामी यादाश्त का तब हिस्सा बनने लगी थी और IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स की इस्तिलाह भी उसी वक्त सामने आई थी। पहली बार उसी वक्त पता चला था कि निजी शोबा महज बिजली से चलता ही नहीं है, खुद भी सनती पैमाने पर बिजली बनाता है। जैसे जैसे ये IPPs आते गए वैसे वैसे लोड शेडिंग में इजाफा होता गया। 2008 में मुशर्रफ साहब के खात्मे के दौर में जरदारी हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई तो वज़ीर पानी और बिजली राजा परवेज़ अशरफ हुआ करते थे। उन्होंने ऐलान किया कि दिसंबर तक लोड शेडिंग ज़ीरो हो जाएगी, मगर फिर दिसंबर के बाद खुद राजा साहब जो है वो टूटा हुआ तारा हो गए। उसके बाद 12 घंटे की बजाय 8 घंटे लोड शेडिंग हुई तो उस रोज़ अवाम में खुशी की लहर दौड़ जाती थी कि आज कम लोड शेडिंग हुई है। बिजली इस्तेमाल हो ना हो, सरकार को निजी कंपनीज को गैर इस्तेमाल शुदा बिजली के भी पैसे देते हैं। इस जंजाल से गर्दिशी कर्जे जो है यानी सर्कुलर डेट की अफरीत ने जन्म लेना शुरू कर दिया। पेट भर भी जाए तो अगले बरस उतना ही फिर हो जाता है। लेकिन क्या किया जाए कि इस वक्त गर्दिशी कर्जे का हजम 3.25 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच चुका है। सर्कुलर डेट जो है वो एक सांप की मानित बन चुका है, जिसकी गिरफ्त वक्त के साथ साथ और मजबूत होती जा रही है। खुद IPPs पर भी गुज़श्ता बरस तक बैंक्स के लगभग 31 अरब रुपए वाजिबुल अदा थे। हर किसी की गोट किसी और के यहां फंसी हुई है। प्लांट या डैम से जो घरों तक बिजली आ रही है वो ट्रांसमिशन के दौरान ज़ाया भी हो रही है, उसे लाइन लॉसेस कहा जाता है। लेकिन वो भरता कौन है? वो हम भरते हैं। गुज़श्ता साल में इस नुकसान का तखमीना 520 अरब रुपए लगाया गया था, जो सिर्फ लाइन लॉसेस के मद में होता है। उसका खुमियाजा हम क्यों भुगते हैं? हमने ये लाइन लॉसेस किए, हम अपना पेट काटते हैं और हुकूमत को टैक्सेस की मद में अदा करते हैं, लेकिन लाइन लॉसेस होते हैं तो वो भी हमें अदा करना पड़ता है। इस नुकसान में जिद्दतकारी के जरिए किसी हद तक कमी मुमकिन है, मगर उसके लिए भी पैसे चाहिए और वो पैसे कहां से आएंगे? वो भी अवाम से निकलवाए जाएंगे। लेकिन अवाम से निकलवाए जाते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता, उस पर इकदामात नहीं उठाए जाते, वो किसी और मद में लगा दिए जाते हैं। मजीद संगीन मसला यह है कि जो बिजली लाइन लॉसेस के बाद सारिफ तक पहुंच रही है, उसमें भी सालाना 380 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है। वो कौन भरता है? वो भी हम भरते हैं। उसमें अशराफिया है, उसमें सनत है, उसमें ज़राअत है, फिर आम सारिफ है। आम सारिफ में वो है जो बदमाश लोग हैं, फिर खांचा फरोश हैं, ये जो ठेले लगाते हैं, जिन्होंने ठेला ही अपना उसके नीचे लगा लिया, खंबे के नीचे, और तार डाल ली उस पर। फिर बड़े बड़े जो जलसे होते हैं वो भी कुंडे डाल के किए जाते हैं। जिसका जहां पे बस चलता है वो अपने हाथ रंग लेता है। इन 380 अरब रुपए में से 80 अरब रुपए की बिजली मीटरिंग वगैरह में हेरा फेरी और बाकी कुंडे के जरिए चोरी होती है। यानी हेरा फेरी किस तरीके से होती है कि जो लाइनमैन आता है, जो मीटर रीडर आता है, आपकी उसके साथ साजबाज है, आप मीटर में तब्दीली कर लेते हैं और वो फिर जब उसकी भरपाई नहीं हो पाती, यानी पता चलता है कि इतने हज़ार या इतने लाख यूनिट कुली तौर के ऊपर चले हैं और इतने लाख यूनिट की हमें वापसी हुई है और उसमें 3 लाख यूनिट जो है उसकी वापसी नहीं हो पाई, तो वो फिर किस तरीके से होती है? वो मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में होती है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो चोरी शुदा बिजली के पैसे भी बिल देने वालों के खाते में डाल देते हैं। गुज़श्ता साल तक बिजली चोरी की सबसे ज्यादा जो शिकायत थी वो पेस्को को मौसूल हुई थी। सिर्फ बन्नू के एक ग्रिड स्टेशन से 5 अरब रुपए की बिजली चोरी होने की खबरें सामने आई थी। एक पूरा जैली कारोबार कुंडा माहिरीन की शक्ल में है इस वक्त।
वो आपको हर सूरत में मिल जाएगा, आपको हर तबका है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोगों में मिल जाएगा, लेकिन उसका खुमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। लोग पुलों से छलांगे लगा रहे हैं, लोग अपनी मोटरसाइकिलों को बेच रहे हैं, लोग अपनी जिंदगी तंग होती देख के उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं बच रहा, सड़कों के ऊपर आ रहे हैं, जिसके पीछे कोई भी सियासी जमात मौजूद नहीं है, और यह सिविल नाफरमानी हर किसी को बहा के ले चली जाएगी। बिजली का बाकायदा अमला भी इसमें शरीक होता है। यहां यह कहना भी जरूरी है कि हर भेड़ काली नहीं होती, हर सफेद भेड़ भी सफेद नहीं होती। कहने को पाकिस्तान दरियाओं, झीलों, पहाड़ी चश्मों की सरजमीन है, लेकिन फिर भी कौमी पैदावार में आबी बिजली का हिस्सा जो है वो 1/4 है, और बाकी जो 3 हिस्से हैं वो मुख्तलिफ चीज़ों से। 58.8% बिजली जो है वो फर्नेस ऑयल से बनती है, जो महंगी तरीन है, फिर LNG से बनती है, फिर कोयले से बनती है, कोयले की कुछ मिकदार छोड़ के बाकी ईंधन बाहर से मंगवाया जाता है। गुज़श्ता 1.5 साल में रुपए की कदर में 100% से ज़ायद गिरावट हुई है, जिसके बायस दरामदी ईंधन की लागत जो है वो दोगुनी से भी ज़ायद हो चुकी है। बिजली की पैदावार में जौहरी कारखानों का हिस्सा जो है वो 8.6% है, और हवा और शमसी तवानाई का हिस्सा 6.8% है। हुकूमतों की ख्वाहिश तो बहुत होती है कि 2030 तक कुदरती ज़राए से कम 20% तक बिजली हम बना लें, मगर हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी हैं कि किस किस ख्वाहिश पे अपना दम निकलता हुआ देखेंगे। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान में अब भी बिजली की जो फ़ीकस सालाना खपत है वो 644 किलोवाट है। यानी पाकिस्तान उन गिने चुने ममालिक में आता है जहां बिजली की खपत आलमी खपत की औसत का महज 18% है, लेकिन फिर भी आम आदमी की कमर टूट रही है, क्योंकि सब बेअतदालियां यानी सारा जुल्म जबर उसके बिल में शामिल है। 100 रुपए के बिजली की टैक्सेस समेत कम से कम 200 रुपए उसको कीमत पड़ रही है। जिसकी तनख्वाह 25,000 है, उसे जब 45,000 रुपए का डेथ वारंट मिलेगा बिजली की सूरत में, तो वो और क्या करेगा? सड़कों पे सीना कूबी करेगा। खुदकुशी के सिवा उसके पास रास्ता क्या होगा? और जब वो बात करेगा तो सुनेगा कोई नहीं। यानी यहां पे खड़े होकर यह कहा जाए कि चीफ जस्टिस साहब, आर्मी चीफ साहब, यहां पे खड़े होकर बात यह की जाए वजीर आजम साहब, यहां पे खड़े होकर बात यह की जाए सेनेटर साहब, आप इसका नोटिस लें। वो जो मुफ्त बिजली खुद ले रहे हैं वो नोटिस लेके क्या करेंगे? वो क्यों लेंगे नोटिस उसका? मगर एक ना एक दिन हुकूमत हर आदमी को मुफ्त बिजली फराम करने के काबिल हो जाएगी, मेरा इसके ऊपर अमान। लेकिन इसका आगाज़ कई बरस पहले से ही बिजली की सनत से वाबस्ता मुलाजमीन, ब्यूरोक्रेट्स, अदलिया, वज़राए कराम, दिफाई अफसरान, मखसूस जो सनती कारोबारी इदारे हैं, उनको मुफ्त या महज पैदावारी लागत पर या सब्सिडाइज्ड रेट पर बिजली फराहम करने से हो चुका है। उनको तो मुफ्त बिजली मिल रही है। हाँ, हमें कब मिलेगी ये एक अलग मामला है, हमें कब रियायत मिलेगी ये एक अलग मामला है। ये दिन देखने के लिए ये जो करोड़ों की आवाम है, ये कम अज कम बहुत कम से कम 100 साल जिंदा रहे, तो शायद हो सकता है कि आपको 100, 200, 300 यूनिट बिजली के मुफ्त मिलना शुरू हो जाए। अभी इसके इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे, अभी शाहे वाला की खर्चियां चल रही हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।